गुड मॉर्निंग। और 12th क्लास आपकी 4.3 जो थी वो कंप्लीट हुई थी। 4.3 के बाद आज आपको करनी है 4.4। अब 4.4 के अंदर क्या करना है, ये एक्सरसाइज आप सबको 4.4 करनी है। 4.4 के अंदर 4.4 के अंदर क्या निकालने हैं, तो कोफैक्टर निकालने हैं और एक माइनर निकालने हैं। तो हमें माइनर फाइंड आउट करने हैं, दूसरे जो है वो निकालने हैं कोफैक्टर। अभी दो चीज़ें निकालनी है, माइनर और कोफैक्टर। ये माइनर और कोफैक्टर किस तरह से निकालने हैं वो देखिए। सबसे पहला सम है 20 -43 -4 और 3 है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसकी क्या करनी है, कोफैक्टर या माइनर निकालने हैं। तो पहले तो इसके हम माइनर निकालेंगे। तो माइनर जो है वो किसके बराबर होते हैं, जैसे माइनर हमारे पास क्या होगा कि m11, फिर दूसरा होगा m12, तीसरा होगा m13, इस तरह से माइनर होते हैं। तो ये पहला माइनर m11 ये निकालना है। तो इस रो को, ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा पूरा। ये क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ 3 बचता है। तो इसका माइनर क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा m11। इस तरह से m12 की वैल्यू ये है। तो ये वाली रो और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो m12 की वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद m21 निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरा। इस तरह से ये कॉलम और ये रो, इसको जब हाइड करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास -4। और फिर m22 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। ये बचेगा हमारे पास -2। ये इसका क्या होगा, माइनर है। इसके दूसरे अगर हमें कोफैक्टर निकालने हैं तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, a11 है। तो a11 क्या हो जाएगा इसका, वही काम करेंगे। इसके अंदर जो है 2x2 मैट्रिक्स के अंदर कॉलम में है माइनर और कोफैक्टर है, वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो क्या होता है, जैसे इसके अंदर स्लिप जो है एक चेंज होता है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है मैट्रिक्स का, इसका जो फर्स्ट सेम ही होती है। इसका तो क्या हो जाएगा a113 यही होंगे, और फिर a12 है वो 0, और a21 है वो कितना हो जाएगा -4, और a22 है वो क्या हो जाएगा -2। ये इसके कोफैक्टर है। इस तरह अगर 3x3 मैट्रिक्स है, जैसे दूसरी मैट्रिक्स क्या करता है कि एक 1 0 0 जैसे मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0, और फिर नीचे है 0 0 1 0 0 1 है। पर इसके हमें कोफैक्टर या माइनर निकालने हैं। तो पहले तो इसके माइनर क्या बनेंगे, माइनर पहले हम निकालेंगे m11। तो m11 जैसे निकालेंगे तो ये वाला कॉलम और ये रो जो है हाइट होगा यहाँ बच जाएगी पोर्शन। इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 -0 0 की मल्टीप्लाई होगी 0। तो 1 -0 हो जाएगा 1। फिर उसके बाद अगर m12 की वैल्यू निकालेंगे तो m12 है ये जो है दूसरा, ये हमारे पास 1 2 की वैल्यू ये होती है। तो ये वाले को और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। क्या बचा 0 1 0, 0 0 की मल्टीप्लाई होगी 0, ये क्या हो जाएगा 0। इस तरह से इसके माइनर निकालने हैं। फिर इसके बाद अगर m13 की वैल्यू निकालेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, ये 0 ये भी 0, ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर m13 हो चुका है, अब m21 निकालेंगे। m21 ये है, तो ये वाला रो और ये वाली कॉलम दोनों खत्म हो जाएंगी। तो क्या बचता है हमारे पास 0 0 बचता है सारा, ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद m22 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, m22 की वैल्यू क्या आएगी 1, और फिर उसके बाद m23 है उसकी वैल्यू भी 0। फिर m31 की वैल्यू 0, m32 की वैल्यू है वो भी 0 आएगी, और m33 की वैल्यू है वो भी 0 आएगी। तो ये 0 होगी। अब ये सारी वैल्यू 0 है, ये हो गए इसके हमारे पास माइनर। अब अगर हमें इसके कोफैक्टर निकालने हैं, 3x3 मैट्रिक्स के अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर जैसे ही निकालेंगे तो क्या होता है, तो इसलिए ये m11 है। एक तो ये कौन सा पॉइंट होता है यहाँ पे m12, इसकी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है।
उसके बाद ये जो ये कौन सा होता है M21, इसके साथ भी माइनस लगाएंगे। फिर इसके बाद इसी का जो लास्ट है M23, इसके साथ भी माइनस लगाएंगे। और फिर इसके बाद जो थर्ड है इसके भी बीच का फर्स्ट रो और फाइनल जो रो है थर्ड रो है, इन दोनों का जो सेकंड वो है एलिमेंट है इसके साथ माइनस, और जो बीच में जो सेकंड रो है उसके फर्स्ट और फाइनल के साथ माइनस लगाना है, तो इसके साथ भी माइनस हो जाएगा। यानी M12 के साथ अगर माइनस लगा दिया तो हमारे पास कोफैक्टर निकालनी है। तो A11 की वैल्यू तो क्या आएगी, वही है जो यहाँ पे है। तो A11 की वैल्यू तो क्या आएगी, 1 ही आएगी। उसके बाद A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M12 ये था, इसकी वैल्यू के साथ हम माइनस लगाएंगे तो 0 है, तो ये भी 0 ही रहेगा। इस तरह से फिर उसके बाद A13 है, A13 की वैल्यू भी 0। फिर A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ भी माइनस लगाना है, 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। फिर A22 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, तो इसके ये 1 का 1 होगा। उसके बाद A23 है, इसकी वैल्यू ये 0 है, तो इसके साथ अगर माइनस लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। उसके बाद A31 की वैल्यू भी 0, A32 की वैल्यू भी 0 और A33 यहाँ पे 1 आएगा। A33 की वैल्यू जो है वो 1, तो ये इसके कोफैक्टर है। इस तरह से कोफैक्टर निकालने हैं। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें ये आता है कि यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट, क्या कहता है, यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एवरेट डिटरमिनेंट निकालना है हमें। मैट्रिक्स क्या दी गई है कि 5 3 8 2 0 1 2 0 1, उसके बाद 1 2 3 है, ये मैट्रिक्स दी गई है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है, तो सेकंड रो है, सेकंड रो हमारे पास ये है, तो R2 कोफैक्टर के द्वारा जो है इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो जो इसकी सेकंड रो है, इसी सेकंड रो पे क्या निकालेंगे, सेकंड रो दी गई है तो सेकंड रो में हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, A कौन सा है, ये वो A11 A12 और A13, तो ये A21 है। तो A21 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस लगाना होता है, तो माइनस अब इसको और इसको ऐड करके ये होता है 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 9, और माइनस में 8 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 16। अब 16 माइनस अगर 9 करेंगे तो बचता कितना है हमारे पास, माइनस का 7, एक माइनस ही है और ये माइनस प्लस 7 हो जाएगा। इस तरह से A2 की वैल्यू निकालेंगे, अगले की निकालते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 5 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी 15, 8 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 8, 15 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7। उसके बाद A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये और ये हाइड होगा, ये 5 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 और 3 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 3, 10 माइनस 3 होगा तो ये कितना होगा 7 होगा। अरे इसके साथ क्या होता है, माइनस होता है, इसके साथ भी क्या होता है, माइनस होता है। इसके साथ तो माइनस लगा दिया, प्लस हो चुका है, ये क्या हो जाएगा माइनस होगा। अब अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है कोफैक्टर का, अगर प्रयोग करके अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, तो एक तो A11 जिस भी रो का हम एलिमेंट लेके चलते हैं, इस एलिमेंट को इसके द्वारा हम बन जाएगा A21 और इनटू में इसके A21, फिर प्लस A22 और इनटू में क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर क्या है A22, फिर A23 और इनटू में क्या हो जाएगा A23। इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A21 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू A21 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, प्लस A22 की वैल्यू जो है वो 0 इंटू A22 की वैल्यू है वो 7, प्लस A23 की वैल्यू 1 है, इंटू में A23 जो है ये हमारे पास कितना है माइनस का 7 है, तो 7 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 14, प्लस ये 0 हो जाएगा, 7 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 7, 14 माइनस 7 होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 7। तो ये इसका डिटरमिनेंट है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट है, अपने आप कर लेंगे।